हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा है कि हम टेंस क्लियर करने जा रहे हैं और इससे जो लास्ट वीडियोज़ हैं उसमें आपने ये भी देखा कि हमने 10 रूल एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट किए थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम को लेके, चाहे वो RBSC 9, 10, 11, 12 हो, चाहे से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि 5 ऐसे रूल पढ़ाने जा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो रूल। फर्स्ट है वाइल, उसके बाद में आपको जो देखने को मिलेगा व्हेन। इन दोनों को आप एक साथ समझने की कोशिश करें। वाइल मीन्स के दौरान, और जब पास्ट टेंस में जब एक समय पे दो काम लगातार होते हैं तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। इट मीन्स लगातार होते हैं, कंटिन्यू तो होंगे। तो बोथ साइड ये तो समझ में आ गया कि कंटिन्यूस टेंस होने वाला है, ये तो आपके समझ में आ गया। पास्ट में हो रहे हैं, इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सीधा रूल अपने पास में आ गया कि अगर दो सेंटेंस के बीच में वाइल का प्रयोग हो तो दोनों तरफ हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, माई फादर was going to office while I see a boy। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ while का यूज हुआ है। इट मीन्स इससे पहला वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसके बाद में मुझे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे वाइल जब ये काम हुआ उसी दौरान वो दूसरा वाला काम हुआ, और आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे यहाँ वॉज और इंग भरना है। आई के अकॉर्डिंग आपने वॉज भरा और सीइंग भर दिया, जो आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका रियल आंसर होना है वॉज। अब रीजन कोई पूछे कि ये वॉज क्या, सो होना है, सी सो सीन सो होना है। और इसका अगर आपसे कोई रियल रीजन पूछे कि ऐसा क्यों, आपने सो क्यों भरा, तो हम जानते हैं कि पास्ट के हर एक कंटिन्यूस टेंस में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में इंग नहीं लेती। इट मीन्स वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। लाइक सी मीन्स होता पलक उठा के देखना। अब सी या तो बार बार आप यूँ करके देखें, वो तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में होता लुक मीन्स झांकना। जब आप एक बार पलट के देखते हैं वही क्या होता है, झांकना होता है, लेकिन आप बार बार यूँ नहीं कर सकते। एक होता है वॉच मीन्स होता है टकटकी लगा के देखना। ये काम आप लगातार कर सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंड है, सीम है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो उनमें इंग भी नहीं लग सकता। इसलिए जब आपको ये देखना हो कि कंटिन्यूअस टेंस हमें लगाना है और वर्ब ऐसी है, ये सी वर्ब काफ़ी बार आ चुकी हैं, तो आप देखेंगे कि अगर ये सी है तो आपको एक कदम पीछे आना है। इट मीन्स कंटिन्यू के बजाय आपको सिंपल टेंस पे आना है, इसीलिए आपने यहाँ भरा है पास्ट सिंपल टेंस। तो इसलिए कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब दो काम लगातार हो रहे हो उसके बावजूद भी आपको एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ सकता है, लेकिन वो तब करेंगे जब दी गई वर्ब आपकी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकती है। अदरवाइज वाइल का रूल ये बोलता है कि बोथ साइड देयर विल बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। शी मेक फूड while her father was teaching English। अब आप देख पा रहे हैं while आया तो आपको पता है कि आगे वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इधर वाला भी ये वर्ब है, कंटिन्यूअस टेंस में आ सकती है। आप आराम से लिख सकते हैं आप was making, और आपका आंसर एकदम सही होने जा रहा है। उसके बाद में अगर हम बातचीत करें सीधी, पहले एक बार वाइल को देख लेते हैं। वाइल अगर दो सेंटेंस के बीच में आए तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन अगर आपको जो दी गई वर्ब है वो वाली वर्ब है जो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकती, तो आप उसको एक कदम पीछे जाके सिंपल टेंस में राइट कर सकते हैं। इट मीन्स आप इसका पास्ट सिंपल टेंस भर सकते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। जब भी कभी कंटिन्यूअस टेंस आए और दी गई वर्ब आपकी कंटिन्यू नहीं हो सकती है तो आप उसको एक कदम पीछे आके सिंपल टेंस में राइट कर सकते हैं। व्हेन
ये तब है जब एक काम जारी हो और दूसरा वाला काम अचानक से हो जाए, तब आप व्हेन का यूज़ करते हैं। इट मीन्स जब कोई काम पास में जारी था और अचानक से दूसरा काम हो गया, तो इस दौरान आप किसका यूज़ करेंगे? व्हेन का। इट मीन्स दो सेंटेंस के बीच में जब व्हेन आए तो इससे पहले अगर आपके पास में पास्ट सिंपल है तो इसके बाद में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, और अगर इससे पहले आपके पास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके बाद में आपको पास्ट सिंपल टेंस भरना है। अब आप इसको सिंपल लैंग्वेज में सीखिएगा कि व्हेन का यूज हो तो एक तरफ आपको पास्ट सिंपल टेंस और एक तरफ आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि एग्जाम में आपके पास में जो फिलअप सेंटेंस है, भरा हुआ सेंटेंस है, वो कौन से टेंस में। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सिंपल सी बातचीत है कि आपको पास्ट सिंपल टेंस भरना है, और अगर वो ऑलरेडी पास्ट सिंपल टेंस में है तो ये सिंपल हो गया है कि हमें यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे ही मेड टी व्हेन his mother was reading newspaper। अब आप देख पा रहे हैं व्हेन का यूज हुआ है तो आपके दिमाग में ये बात आ गई कि अगर इससे पहले पास्ट सिंपल टेंस है तो बाद में कंटिन्यूअस टेंस होगा, और बाद में कंटिन्यूअस टेंस है तो पहले पास्ट सिंपल टेंस होगा। दिस इज सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस, और ये रहा वॉज और इंग। दोनों रूल को एक बार दोबारा से देखेंगे कि अगर वाइल आए तो वाइल के दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं, लेकिन दी गई वर्ब अगर अपने पास में कंटिन्यू नहीं हो सकती है तो हम उसके बजाय पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब अगर ये बातचीत यहाँ देखी जाए तो यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर यहाँ वर्ब रीड के बजाय कोई दूसरी दी हुई होती लुक वगैरह तो हम उसमें कभी भी लुकिंग नहीं लगाते, हम उसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज ही करते। तब आप कई बार देखते हैं कि व्हेन के दोनों तरफ पास्ट सिंपल टेंस भी देखने को मिलता है। बाकी रूल ये है कि जब पास्ट टेंस में कोई एक काम हो रहा हो और दूसरा काम हो जाए तब हम व्हेन का यूज करते हैं। जो हो गया है उसको पास्ट सिंपल टेंस में, और जो रनिंग में है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भरते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि व्हेन से पहले अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आना है, और पहले ही अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो बाद में पास्ट सिंपल टेंस आना है। इट मीन्स व्हेन के एक तरफ पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जो आज का इन पांचों रूल में जो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसमें पांचों रूल पे आते हैं। थर्ड है these days, nowadays, at this time, at present, at this moment, today, this evening, this आफ्टरनून, ऐसा कुछ हो तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जो थर्ड रूल है वो है जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं, नाउ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग। अगर ऐसा कुछ वर्ड आए आपके सामने तो आप उसमें ये कीवर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ इशारा करते हैं, लाइक
nowadays her mother is writing a novel. Nowadays, इन दिनों, हर मदर इज राइटिंग अ नोवेल, एक उपन्यास उसके मम्मा लिख रहे हैं। आपको ये वाले कीवर्ड अगर दिखने को मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरने जा रहे हैं। अब ये वाले रूल अगर आने लग जाएं तो सभी लोग इनको बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। अब इसमें ट्विस्ट क्या रहता है वो जरूर समझिएगा। अगर यही वर्ड चेंज हो जाएं, जैसे दीज डेज के बजाय दोज डेज आने लग जाएं, दोज डेज एट दैट मोमेंट, दोज डेज एट दैट डे, दैट इवनिंग, दैट आफ्टरनून, ऐसे कुछ वर्ड आने लग जाएं तो आप इसमें भरेंगे फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर ये वाले वर्ड जो आपके सामने लिखे हैं ये आए तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं करके ऐसे वर्ड डाल दिए जाते हैं, दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दैट डे, दैट इवनिंग, दैट मॉर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। और अगर यही वर्ड ऐसे आने लग जाए, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस प्रेजेंट टुमारो, एट प्रेजेंट टुमारो, तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि ये वाला जो है कंटिन्यूअस टेंस और ये रहा फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप इसको मानेंगे और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर देंगे। एग्जांपल आप देखेंगे, एट दैट टाइम माय फ्रेंड सिंग अ सॉन्ग। और आपने देखा सिंग है तो आपके दिमाग में ये बात आई कि दीज डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज, ये कुछ आए तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बट आपने देखा एट दैट टाइम, इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आपने भरा माय फ्रेंड वॉज, और उसके बाद में आप भर देंगे सिंगिंग। बहुत इजी है, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी में कर पाएंगे। दोबारा सुनेंगे, दीज डेज, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, टुडे, दिस इवनिंग। दिस इवनिंग से मतलब है जो नियर फ्यूचर होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज़ करते हैं। क्योंकि मोस्टली आपने देखा है कि जब ऐसे वाले सेंटेंस में बोलते हैं, आज शाम को हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, अपने हिंदी वाले सेंटेंस में कुछ ऐसे बोलते हैं, तो जब ऐसा आए दिस इवनिंग, द इवनिंग जो है, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, सॉरी, द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, वो आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून आदि आए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माने जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि चौथे रूल पे आए जो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ बिना समय गवाए। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देना चाहता हूं कि हमने अभी तक 3 रूल पढ़े हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट था वाइल, उसके बाद में था व्हेन। वाइल के बोथ साइड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, व्हेन के एक तरफ पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। और थर्ड है नाउअडेज, एट दिस टाइम, नाउअडेज, दीस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, टुडे, ऐसे कुछ आए तो उसमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फिर आपके सामने आता है जस्ट, yet, up to now, so far, recently, और उसके बाद में है ऑलरेडी। कुछ ऐसे वर्ड आए तो ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ इंडिकेट करते हैं। इट मीन्स हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज आपको यहाँ डालना है। दोबारा देखेंगे, यदि किसी वाक्य में जस्ट, येट, अप टू नाउ, सो फार, रिसेंटली एंड ऑलरेडी आए तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल पूछे गए हैं और एग्जाम्पल आप देख पाएंगे। ही और उसके बाद में ब्लैंक स्पेस और ब्रैकेट में आपको मिला है ऑलरेडी
मेक प्लान यस्टरडे। अब आप देख पाएंगे कि सर अगर बातचीत यह है कि ऑलरेडी आए तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बजाय आपके पास में यस्टरडे आया है। तो आप एक बात दिमाग में डाल दें कि केवल ऑलरेडी ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आता है। इट मीन्स जब भी ऑलरेडी आए तो आपको ही देखना है कहीं वाक्य पास्ट टेंस में तो नहीं है। अगर वाक्य पास्ट टेंस में हो तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस भी डाल सकते हैं, बाकी सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आते हैं। आपने यहाँ लिखा ही हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान यस्टरडे, उसने कल पहले से प्लान बना लिया था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। जस्ट, आपने देखा जस्ट येट, अप टू नाउ, सो फार, रिसेंटली, कोई भी एक आए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। आपने लिखा राधा और फिर लिखा आपने हैज डांस्ड। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जब किसी वाक्य में जस्ट येट, अप टू नाउ, सो फार, रिसेंटली और ऑलरेडी आए तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरते हैं। केवल ऑलरेडी के लिए ये रूल है कि अगर वाक्य पास्ट टेंस से बिलोंग करता है तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और इसके बाद का जो सेंटेंस है जो काफ़ी बार पूछा गया है वो है बाय प्लस टाइम वर्ड। ये बहुत बार पूछा गया है। इसका ट्विस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाय प्लस टाइम वर्ड जो है वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आता है। बाय प्लस टाइम वर्ड लाइक बाय 7 o'clock, बाय सनसेट, बाय सनराइज, बाय 2025 एटसेट्रा एटसेट्रा, इस प्रकार से इसमें आते हैं। तो इसमें हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। आप समझ गए होंगे मेरी बातचीत को कि जब कभी बाय प्लस टाइम वर्ड आया हो आएंगे कैसे, लाइक बाय 7 o'clock, बाय सनसेट, बाय मॉर्निंग, बाय 2025, इस प्रकार से। तो आप उसमें हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हैं माय फादर क्रॉस द फॉरेस्ट बाय सनसेट। आपने देखा बाय प्लस टाइम वर्ड है तो आप इसमें तुरंत भरेंगे माय फादर विल हैव और उसके बाद में विल हैव प्लस ऑफ थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड। आपने देखा कि मेरे पापा फॉरेस्ट को क्रॉस कर चुके होंगे बाय सनसेट, सूर्यास्त तक। तो आपने लिखा जब भी बाय प्लस टाइम वर्ड आएगा आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। बट इसमें ट्विस्ट क्या है कि अगर बाय के बाद में जो टाइमिंग है वो पास्ट टेंस की है तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। दोबारा सुनेंगे कि बाय प्लस टाइम वर्ड जो है वो पर्टिकुलर रूल होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। बट अगर बाय के बाद में टाइम वर्ड है वो पास्ट का है तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी ब्लैंक स्पेस मेक प्लान बाय 2016। आपको पता है 2020 चल रहा है तो अभी आपके पास में बाय के बाद में जो टाइम वर्ड है वो पास्ट का है और आप लिखेंगे शी हैड मेड ए प्लान बाय 2016, क्यों 2016 तक अपना प्लान बना चुकी थी। उम्मीद है ये पांचों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप पक्का मानिएगा कि ये वाले रूल खूब बार एग्जाम में पूछे गए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप अगर इनको एक बार समझ चुके हैं तो एक बार मैं रिवीजन बहुत ब्रीफली आपके सामने रख देता हूँ। पहला था वाइल, वाइल के दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं। दूसरा था अपना व्हेन, व्हेन के एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं। लेकिन जब जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डालें तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जो दी गई वर्ब हैं क्या वो कंटिन्यू हो सकती हैं। अगर वो कंटिन्यू है तो आप कंटिन्यूअस टेंस डालेंगे, अदरवाइज अगर कंटिन्यू नहीं हो सकती है तो आप उसमें फिर एक कदम पीछे आके आप पास्ट सिंपल टेंस डालेंगे। उसके बाद में मैंने बताया दीज डेज, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, टुडे और
दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, तो इसमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ऐसे कुछ पास्ट टेंस में आने लग जाए तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस डालेंगे। और अगर इसी के साथ में आपको जो एडवर्ब है वो फ्यूचर टेंस की देखने को मिल जाए, फ्यूचर टेंस का टाइम मिले, तो आप उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस डालेंगे। उसके बाद में आपके सामने लिखे हैं दोनों और जो रूल हैं आपके कि जस्ट एट, अप, नाउ, सो फार, रिसेंटली और ऑलरेडी आए तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरते हैं। और मैंने बताया कि अगर ऑलरेडी आए और उसमें पास्ट टेंस से संबंधित कोई एडवर्ब आए तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस भी डाल सकते हैं। उसके बाद में बाय प्लस टाइम वर्ड आए तो पर्टिकुलर रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। और एग्जाम्पल में ऐसे मिलेंगे आपको, बाय 7 o'clock, बाय सनसेट, बाय 2025 एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस डालेंगे। लेकिन इसी के बजाय अगर आपको टाइमिंग जो है अगर पास्ट टेंस की मिले तो आप उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस डालेंगे। उम्मीद है पांचों रूल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। बाकी जो रूल बच गए नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।